चाहे मर जाना लेकिन सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं कि जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। सोमवार, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या किसी पूजा पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाएं और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना अवश्य है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस स्थान का सुहागिन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे ही शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक के घर में बर्बादी आने लगती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग के पीछे छुपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय
पहले सिंदूर दानी को माथे से लगा लेना चाहिए और उसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक के सिद्ध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। नंबर 4, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। नव विवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर इन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। तो ये गलतियां घर की महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा तनाव बना रहता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आ जाती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। नंबर 6, झाड़ू को पैर मारना। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, ना रखें जूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती और गरीबी और दुखों का कारण बन जाता है। नंबर 8, किसी को ना दें सिंदूरदानी। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस डब्बी में या जिस सिंदूरदानी में आप सिंदूर लगाती हैं वह आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए, और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर लगाएं। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों में पहनी पायल भी किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।